हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एनाटॉमिकल पोजीशन पे छोड़ा था। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? जब हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, फेस स्ट्रेट, आईज फेसिंग फॉरवर्ड एंड हैंड्स, both the hands to the sides, but the palms, they are not on the sides but they are facing forward and feet joined together. जब ये हाथ हमारे ऐसे हम खड़े हैं और हमारे जो हाथ है वो ऐसे फॉरवर्ड है और आगे की तरफ जब फेस्ड है, फ्रंट में फेस्ड है, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन. ओके, नाउ एनाटॉमिकल पोजीशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारा स्टमक कहाँ है या हमारी किडनीज कहाँ है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो किडनी नीचे की तरफ हो गई, है ना. पेशेंट अगर उल्टा लेटा हुआ है तो किडनी ऊपर की तरफ हो गई. पेशेंट साइड में लेटा हुआ है तो हम बता नहीं पाएंगे राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की है. तो कोई चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे तो हम डिस्क्राइब कब करेंगे? जब हम एक बेसिक पोस्चर को अपने सामने रखेंगे और फिर उस बेसिक पोस्चर को कंपेयर करके बताएंगे. जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में हम सीधे खड़े रहते हैं, हाथ आगे की तरफ, है ना. अब मुझे बताना है कि राइट किडनी कहाँ है, तो मैं कैसे बताऊंगी? तो मुझे बताना है कि राइट किडनी इज at the back side of a person and in the right flank region, है ना. मुझे अगर कोई मसल बतानी है, जैसे मुझे बाइसेप्स बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी? तो बाइसेप मसल कहाँ है? तो बाइसेप मसल अपर लिम्ब में है और ये ऊपर की तरफ है और ये फ्रंट में है और ये यहाँ शोल्डर से स्टार्ट होता है और ये एल्बो को क्रॉस करता हुआ और नीचे की तरफ जाके एंड होता है. और मुझे अगर बताना है कि मेरी रेडियल आर्टरी कहाँ है, तो रेडियल आर्टरी के लिए मैं बताऊंगी कि मेरा जो थंब है वो थंब की लाइन में बाहर की तरफ रिस्ट के थोड़ा ऊपर रेडियल आर्टरी है. लेकिन अगर मैं साइड में खड़ी हूँ तो मैं पोजीशन चेंज हो जाएगी रेडियल आर्टरी की, है ना. अगर मैं साइड में खड़ी हूँ, स्ट्रेट नहीं खड़ी हूँ, साइड में खड़ी हूँ, तो अब मैं बोलूँगी कि साइड मतलब जो मेरी रेडियल आर्टरी है वो पीछे चली गई. तो इसलिए कोई भी चीज़ किसी को हम समझा रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर का प्रॉपर प्लेसमेंट कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, तो हमें एनाटॉमिकल पोजीशन को समझना है. पहले एनाटॉमिकल पोजीशन को व्यू में रखना है और उससे रिलेट करके हमें हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है कि रेडियल आर्टरी है तो इन द एनाटॉमिकल पोजीशन रेडियल आर्टरी राइट साइडेड इज ऑन योर राइट आर्म, ऑन राइट आर्म एंटीरियर सरफेस, मतलब आगे की तरफ, क्योंकि पाम ऐसे ही फेस्ड है ना, तो ये पाम खड़े पोजीशन में पाम ऐसे फेस्ड है तो आगे आएगा, ये फ्रंट पोजीशन में आएगा. तो फ्रंट पोजीशन में थंब की लाइन में यहाँ पे रिस्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है. तो इस तरह से हम एनाटॉमिकल पोजीशन का यूज़ करते हैं स्टडी पर्पस के लिए. इसलिए एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ज़रूरी है. एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद आता है सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन क्या है? जब इंसान लेटा हुआ है ऑन हिज और हर बैक, जब अपनी कमर के बल सीधा लेटा हुआ है और अपने दोनों हाथ साइड में रखे हुए हैं, पाम्स अगेन फेसिंग अपवर्ड्स एंड फीट जॉइंट टुगेदर. फीट ऐसे जुड़े हुए हैं और हाथ जो है साइड में ऐसे ऊपर की तरफ रखे हुए हैं और कमर के बल जब एक इंसान लेटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन. इसके विपरीत प्रोन पोजीशन. प्रोन पोजीशन इज व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन द फेस, चेस्ट और स्टमक, उल्टा लेटा हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन. ये सुपाइन पोजीशन ऐसे लेटा हुआ है और ये उल्टा लेटा हुआ है पेट के बल, इसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन. और एक होता है लिथोटोमी पोजीशन.
लिथोटोमी पोजीशन में इंसान अपनी बैक पर लेटा हुआ है और जो दोनों पैर है वो घुटने से वो मोड़ लेता है। ऐसे घुटने से आपने मोड़ दिया, दोनों पैर को खड़े कर दिए। घुटना है आपका, थाई है और ये घुटना है, तो इस तरह से आपने मोड़ के, कमर आपकी ज़मीन पर है, लेटे हुए हैं। अब जो आपके जो पैर के जो पंजे हैं उसको ऐसे स्ट्रैप से बांध दिए जाते, ऊपर स्ट्रैप्स से ऐसे स्ट्रैप में आपके पैर के पंजों को फंसा दिया है और ये आपका पैर है। तो दोनों ऐसे पैर फंसे हुए हैं, घुटने से मुड़े हुए, आपकी कमर अभी भी ज़मीन पर है और इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया गया। ये आप अपनी बुक में पिक्चर में भी देख सकते हैं, लिथोटोमी पोजीशन। ये स्पेशली फीमेल्स में दी जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये तो हो गई पोजीशंस की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स ऑफ एनाटॉमी। प्लेन्स क्या होता है? एनाटॉमी में प्लेन्स को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जब बॉडी को कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, तो हम कैसे डाइसेक्ट करेंगे, कौन से प्लेन में कट करेंगे, इसलिए प्लेन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्लेन जो है वो है मीडियन प्लेन या मिड सजाइटल प्लेन। जब हम यहाँ से कट करेंगे, इमेजिन कीजिए कि ये मैंने ये बॉडी को ऐसे कट किया दो पार्ट में, राइट हिस्सा अलग हो गया, लेफ्ट हिस्सा हो गया, सेंटर में से बॉडी को कट करा और ये दो हिस्से अलग हो गए। सो दिस प्लेन, दिस कट और दिस हाफ body divided into two half, right and left, this plane passing just in the center like this in this position, इसको बोलते हैं मीडियन प्लेन या मिड सजाइटल प्लेन। अगर मेरी बॉडी को अब हम यूं काटें या यूं काटें, मतलब इस तरह से सारे कट्स लगा रहे हैं, एक तो बीचों बीच जो मिड सजाइटल प्लेन था और साइड में कट करेंगे और साइड में कट करेंगे, या इस तरफ कट करेंगे या इस तरफ कट करेंगे, ये सारे इस तरह के जो कट है इसको बोलते हैं सजाइटल प्लेन। ये सजाइटल प्लेन हो गया। बॉडी को इस तरह से डिवाइड किया कि एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, दो हिस्से इस तरह से सेपरेट हुए। दिस इज कॉल्ड मीडियन प्लेन एंड रेस्ट अदर प्लेन्स या रेस्ट अदर कट्स, दे आर कॉल्ड सजाइटल प्लेन्स। मीडियन मिड सजाइटल प्लेन के बाद आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन इज राइट एंगल टू योर मीडियन प्लेन। मतलब ये जो कट था हमारा, ये कट हमारा ऐसे था, राइट। अब इसके राइट एंगल यूं हुआ, तो ये राइट एंगल हुआ प्रॉपर। ये सीधा कट था कोरोनल, और अब अगर हम ऐसे काटते हैं बॉडी को इस तरह से, यहाँ से ऐसे कट करके, तो ये जो कट हुआ इसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। इसमें क्या होगा, बॉडी आगे और पीछे दो हिस्सों में कट जाएगी। इसको हम बॉडी में देखें तो ऐसे जब हम कट करेंगे, है ना, ये कट्स ज़रूरी है ड्यूरिंग डाइसेक्शन। बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं तो जो हम सॉ लेते हैं, आड़ी लेते हैं, उससे हम कैसे कट मार रहे हैं, यहाँ से बॉडी को कट करके उसको दो हिस्से में ऐसे डिवाइड करते हैं, आगे का हिस्सा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ऐसे कट करना इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। और जब बॉडी को हम ऐसे खड़ा काटते हैं और ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा जब ऐसे काटते हैं तो इसको बोलते हैं मीडियन प्लेन। और जब हम बॉडी को ऐसे काटते हैं, यूं काटते हैं, आगे के हिस्सा और पीछे का हिस्सा, दिस इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। सो कोरोनल प्लेन इज राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन। ठीक है, दो प्लेन हो गए, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन। तीसरा आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन इज राइट एंगल टू बोथ मीडियन एंड कोरोनल प्लेन। मतलब जब बॉडी को हम ऐसे काटते हैं, यहाँ से आगे से कट करके पीछे ले जाते हैं, छुरी को आगे से ले जाके पीछे निकालते हैं, तो बॉडी अब क्या हिस्सों में कटी, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। अगेन मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन। और जब बॉडी ऐसी है, ये एक मेरा हाथ एक बॉडी है,
तो जब मैं बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी, ऊपर और नीचे, ऊपर का हो गया अलग, नीचे का हो गया अलग, जब मैं यूं चीरा लगाऊंगी, यूं कट करूंगी, अप एंड डाउन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। अंगूठा समझ लीजिए कि ये आपको इमेजिन करना ही है। इमेजिन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वीडियो में हम दिखा नहीं सकते हैं, है ना। तो जब बॉडी को हम यूं काटते हैं, राइट एंड लेफ्ट हाफ इज मीडियन प्लेन, बॉडी को हम यूं काटते हैं आगे और पीछे इस कोरोनल प्लेन, और बॉडी को हम जब यूं काटते हैं तो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। तीनों प्लेन्स हो गए। चौथा है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन इज एनी अदर प्लेन, एनी अदर कट अदर देन मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। कोई भी कट अब कहीं से भी लगा लो, कैसे भी लगा लो, बिकम्स एन ऑब्लिक प्लेन। तो 4 प्लेन्स हो गए। मीडियन प्लेन जिसको मिड सजाइटल भी बोलते हैं, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एंड ऑब्लिक प्लेन। मीडियन प्लेन बॉडी कट इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, कोरोनल प्लेन बॉडी कट इनटू फ्रंट एंड बैक, ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी कट इनटू अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। एंड इसके अलावा कोई भी कट लगा लो आप, यूं लगा लो, यूं लगा लो, कैसे भी एंगल में, एनीथिंग एक्सेप्ट दिस एंड दिस, दैट बिकम्स एन ओब्लिक प्लेन। ये हो गया अपना प्लेन्स।